बंदी गृह के ताले। और एक आदमी ने पतरस को निकाला, सुनो, स्वर्गदूत था वो, उसने क्या किया, पतरस को जहाँ पे वो बंद था वहां से उसको निकाल के लाके एक रोड में एक स्थान के ऊपर ला करके क्या किया, उसको छोड़ दिया। जब उसने छोड़ा तो थोड़ा सा आगे गया जहाँ प्रार्थना हो रही थी, और वहां जाके जब दरवाजे को खटखटाया तो वहां की जो सेविका थी, वहां की जो बहन थी, वो आई और क्या करती है, दरवाजे का ऐसा कुंडा खोल के देखी और देखी कि पतरस खड़ा है, तो उसने क्या करी, कुंडे को वापसी लगाई और अंदर चले गई। सुनिएगा मेरी बात, कभी आपने ऐसा किया क्या कि आपके घर वाला कोई आया और ठोका दरवाजे तो आपने देखे और उसको बंद करके वापस अंदर चले गए? उसने क्या करी, अंदर जाके बोली कि पतरस का स्वर्गदूत बाहर। कौन है? उसको यह पता ही नहीं कि हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर ने उसको क्या किया, सुन लिया। अरे जब आप परमेश्वर के भय में जीवन जीते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो कब से पूरी होगी। आपको पता है, जब आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने लगते हो, जब उसके भय में जीवन जीते हो, जब उसके भय में अपने घर में भी जीते हो, बाहर भी जीते हो, मोहल्ले में भी जीते हो, पड़ोस में भी जीते हो, सबके सामने ये बताते हो कि मेरा प्रभु, तब क्या होता है, परमेश्वर आपकी सब बातों के ऊपर ध्यान रखता है। और जब परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान रखता है ना, तो हो नहीं सकता ऐसा कि आप कहीं फंस जाओ। अब पतरस क्या हुआ, आया और दरवाजे के पास खड़ा, उन्होंने देखी, अरे और अंदर चले गए। उसको ऐसा लगा कि स्वर्गदूत आया है। सुनो, उसको ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना पूरी हो गई। और जब वो अंदर गई वापस, तो जिन लोगों को हमने बताया, उन्होंने आके दरवाजा खोल दिया, पतरस को अंदर। हाँ, समझ रहे हो बात मेरी? कोई कुछ वहां ऐसे भी रहे होंगे जो समझदार लोग, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं स्वर्गदूत ने पतरस से ही लाया होगा, क्योंकि हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उसको क्या किया होगा। हाँ, जब आपको पता रहता है कि हमने जो प्रार्थना की है उसका उत्तर है ये, आपको पता है कब ये उत्तर आपको मिलता है, जब परमेश्वर का। यहाँ पे लिखा है, अब देखो थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। मैंने आज अभी जब आप लोगों के साथ पढ़ रहा था ना, तो पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे को मिला, नीति वचन में अपन जाएंगे एक मिनट के लिए और इसको पढ़ेंगे। नीति वचन 28, देखना इधर ध्यान से सुनो बेटा, सुन बस। नीति वचन 28 उसका 13 में पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया। मैं इसी वचन के ऊपर विचार कर रहा था, और ये एक और वचन, जो अपना अपराध छिपा रखता है, कैसा करता है, छिपा रखता है। तुम कितनी गलती करना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबको कैसा करके रखो। कोई आदमी आके मुक्का मारे, तुमको डांटे, मारे, पीटे, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे मोहल्ले वाले, पुलिस वाले, तुम क्या करो, अपने अपराध को छिपाते हो। इसके पहले कि पुलिस को सौंपे जाओ, क्या करो बोलता है, वो अपने भाई से क्या करो बोलता है, मेल कर ले। सुनो, मेल करने का मतलब ही है सॉरी बोलो, ये बोलना। अभी हम बोलने के ऊपर आ गए। क्या करते थे उसके लोग, उसके भाई मानने वाले क्या करते थे, क्या करते थे, उसके भाई मानने वाले क्या करते थे, आपस में बातचीत करते थे। अब ये क्या बोल रहा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अरे सुनो, प्रभु को तुम्हारा ध्यान नहीं है, प्रभु को तुम्हारा ध्यान क्यों पढ़ अपनी बाइबल में, क्यों क्या करते हो, अपने अपराध को, अपने पापों को, सुनो, अपने सब पाप को उघाड़े कर दो। जब आप अपने पापों को उघाड़े करोगे ना, तो उस पाप से मुक्त कर दिए जाओगे। चुपचाप जो करते हो अंदर भीतरा घात, सुनो, उसको क्या करो, प्रकट करो। जिसके प्रति की हो सॉरी बोलो, क्षमा मांगो, है ना। क्या हुआ, प्रभु को भय मानने का मतलब, समझ रहे मेरी बात।
प्रभु का भय मानने का मतलब पापों से और परमेश्वर की बातों से क्या करना, परमेश्वर के अनुसार जो बातें नहीं है उससे क्या हो जाना, दूर हो जाना। परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना ऐसा नहीं है कि हम आओ जी हम बाइबल पढ़ लेगी, आओ जी हम प्रार्थना कर लेगी, आओ जी हम पालती मोड़ लेगी, आओ जी हम 4 आदमी बैठ जाएं अपनी जरूरत के लिए। ये नहीं है परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानना जो है, जब आप मानते हो तो आप क्या करते हो, अपने अपराधों को उगाड़ देते हो। आगे उसी को देखेंगे। परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, सुनो 2 बात बोला है, जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दया क्या है, ध्यान देना, बोलो ध्यान देना। दया का मतलब क्या है, अरे हम रास्ते में जा रहे हैं, भिखमंगा पड़ा है, पूरी मक्की भीड़ बना रही है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पानी पानी चिल्ला रहा है, आप रास्ते जा रहे हैं, जान दे उधर पड़ा रहने, दया आई नहीं, आई नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी को देख के अचानक से मन के अंदर से आते हैं दया के, और आदमी क्या करता है, कुछ खरीद के उनका ले लगे, अरे यहाँ कैसे पड़े, क्या हो गया तुमको, बात करता है क्या ही ध्यान, आपका ध्यान उसके ऊपर गया। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर आता है, कब आता है, जब हम अपने सब अपराधों को मान लेते। परमेश्वर का भय हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। हमको पापों के प्रति सजग होना चाहिए। हमको अपने पापों को जो भी हमने किए होंगे उसको परमेश्वर के सामने ही मान लो, और यदि तेरा भाई जो तुझसे बुद्धि है क्या कर, उसके पास जाके उससे मेल मिला, है ना। अभी कौन सा पढ़ने पड़ेगा, भजन संहिता कौन सा पढ़े थे भैया, अभी कौन सा पढ़े थे, भजन संहिता 28 निकालो ऐसा उसी को निकालो। यहाँ पे आप पढ़ो 3 उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, चलो 2 से पढ़ो। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं जी, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हाँ, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, हाँ। जो अपने पड़ोसियों के से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। क्या है जी, प्रभु का भय मानने वाले कैसे होते, अपने पड़ोसियों से बातें कैसी करते, कैसे, अरे नहीं भैया तुम बहुत अच्छे, अरे बहन कैसे अच्छी नहीं, आजा 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 मेरे घर में आजा, पानी पियो, पानी नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, अरे बहुत बेकार औरत है, कहाँ आ गई। हम पता है आपको, हम बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। कई बार हम कई लोगों के घर में बैठते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमको उसके अपने घर जाना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे नींद आते तक के बैठते हैं उनके घर में, और क्या बात करते हैं, बुराई की बात करते हैं। एक आदमी के बारे में बुराई, दूसरे आदमी के बारे में बुराई, तीसरे आदमी के बारे में। आपको पता है ये जो काम बोलते हैं एक दूसरे से, इसको प्रभु क्या करता है, सुनता है, इसको प्रभु क्या करता है, सुनता है। प्रभु सुनता है। सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के भय मानने वाले हो और आप जब दूसरे लोगों के साथ, अनर्थकारियों के साथ, दुष्टों के साथ जब बैठते हो और उनके साथ बैठ के भी जब ऐसी बात करते हो, तो परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। सुनो, प्रभु सुनता है। और फिर वो सुनने के बाद दूसरी बात नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, क्योंकि वो ध्यान नहीं देगा तुम्हारे तरफ, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये भी आदमी दुष्टों के संग भाग करके दुष्ट बन गया है। आपको पता है जैसी संगति करोगे आप वैसे, इसीलिए कोशिश करो उन लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल बात मत करो जो लोगों की बुराई, बोलो यीशु मसीह की। आपने कभी सुने हो जब प्रार्थना की तो प्रभु ने तुमको किसी के बारे में कोई बुराई, कोई बुरी बात बताया हो? तुम जिस घर में रहते हो ना, जिस अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कभी प्रार्थना करते होगे आप, तो परमेश्वर कभी तुमको बुराई नहीं बताता होगा कि इसके साथ ऐसा बना, इसके साथ ऐसा हुआ। युक्ति बताता है प्रभु, कभी बताता है। जब कभी युक्ति बताएगा तो आपके मन के अंदर दया और प्रेम के भाव डालेगा और मेरे मिलाप की बात। ये परमेश्वर का काम है। लेकिन फूट, दाह, जलन किसका काम है?
तो जो लोग ऐसा करते हैं वो परमेश्वर का भय है ना। प्रभु के अनुसार जीवन जीना क्या है? पाप से अपने आप को बचा के रखना, गलत काम गलत संगति करने वालों के साथ हमको नहीं रहना है, व्यभिचारी के साथ हमको गलत, गाली बकने वालों के साथ हमको, जो गाली बकता है उसको समझाओ कलीसिया में, तुम्हारा पास्टर गाली बकता है पंडोरिया, उसको भी बताओ गाली मत बक भैया। सुनो मेरी बात, आप बता सकते हो एक दूसरे की भलाई के, बता सकते हो आप, बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप प्रभु का भय मानने वाले बनो। जब आप प्रभु का भय मानोगे तो आप किसी का भय नहीं मानोगे, आप डरोगे किसी से नहीं, लेकिन सम्मान सबका करोगे। बोलो यीशु मसीह। अभी यहाँ क्या हो रहा है, हम वहीं पे आ जाते हैं मलाकी किताब में वापस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसको समझना, तब फिर से पढ़ना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, वो बात कर रहे हैं यहोवा के भय मानने वाले। अब आगे क्या हो रहा है, आगे बोलता है और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। अब आगे देखो तीसरी बात, दो बात हो गई, तीसरी, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते। दो चीजें, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते। सुनिएगा, केवल पाप से, फलानी चीज से, जिंदगी से। सुनो, कई बार कई लोग क्या करते हैं, उसके नाम का सम्मान नहीं करते। परमेश्वर के नाम का सम्मान करो, परमेश्वर के नाम, प्रभु के नाम का भी सम्मान हमारे जीवन से होना चाहिए। हम कहीं भी जाके कुछ भी गड़बड़ काम कर लेते हैं, हाँ बोले बेकार ही समझ लिया, किसका सम्मान कीजिए, वो सम्मान क्या बोलते, अरे कैसा ईसा मसीह वाला है, बेकार आदमी, वो सम्मान हुआ। आप परमेश्वर का भय मानते हो तो उसके नाम का सम्मान भी आपके द्वारा होगा। यार क्या जोरदार आदमी है, ईसा मसीह को मानता, मालूम है भैया, बहुत जोरदार आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, इसके पास जाओ सब काम करा लेता है, बहुत अच्छा करता है, भी आज तक करते क्या किया, परमेश्वर के नाम का दूसरे आदमी का सम्मान करे ना आपके कामों के द्वारा। तो प्रभु के नाम का सम्मान आपके जीवन से होना चाहिए। यहाँ लिखा है और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त। किसके स्मरण के निमित्त? उन लोगों के। आप यदि भय मानने वाले, सुनो, यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाले, आप यदि सब जितने यहाँ बैठे, जितने सुन रहे हैं, वो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो बाइबल में लिखा है उनके निमित्त क्या हुआ, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती, पुस्तक लिखी जाती। बाइबल में क्या लिखा है, पुस्तकें खोली गई। जीवन की पुस्तक में जिस किसी का नाम, आप लोग के नाम कहाँ लिखे, पुस्तकें खोली गई लिखा है वहां, लेकिन आपका नाम कहाँ मिलना चाहिए, जीवन की किताब में। और वहां लिखा है यहोवा के सम्मुख क्या हुआ, पुस्तकों में एक पुस्तक लिखी जाती। पुस्तक में क्या था, अरे और कुछ नहीं था, वहां ये लिखा था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला है, ये इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। राइट, 100 में से 100 नंबर जीवन की पुस्तक में नाम हो गया। नाम हो गया तो क्या हो गया, आ जाओ, ऐ प्रभु के दासों, तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार किया, आ जाओ मेरे बच्चों, प्रभु बुलाता है ना। हमारा जीवन कैसा है, हमारे काम कैसे हैं, हम प्रभु का भय मानते हैं कि नहीं मानते, हम सबके साथ, लोगों के साथ एक दूसरे प्रभु के दास भक्तों की बुराई करते हैं, हम रोकते भी नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। और जब तुम बोलते हो ऐसा नहीं है तो सामने वाला भपकता है तुम्हारे ऊपर। क्यों भपकता मालूम है, क्योंकि उसको लगता है मैं जो बुराई कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और जब तुम किसी की भलाई करोगे, अच्छी बात के लिए बोलोगे, ऐसा मत बोलो, तो क्या करेगा तुम्हारे ऊपर, बोलो यीशु भपकने वाले को भपकने दो, आप सामने वाले को, बोलो यीशु मसीह, प्रभु की।
परमेश्वर किसकी सुनता था? फिर से बता, किसकी सुनता था? आप समझे भय मानने का मतलब क्या? समझ गए ना? बस उसी को पकड़ के रखो और वो उसी के अनुसार भय मानो, तब परमेश्वर आपकी सब बातों क्या करेगा? कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? ध्यान धर के सुनेगा। और जब प्रभु सुनेगा तो उसका सुनने का मतलब ही काम पूरा। बोलो यीशु मसीह। फिर आपको कोई चीज की कमी और घटी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पहले आप मांगो वो आपकी सब चाल चलन को देख के पूरा कर देते है ना। समझ आई बात? समझ आई? ठीक, खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे।